हाय एवरीवन, मैं हूं आनंद कुमार सिंह। आप लोग को AK-49 GS एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में। तो देखिएगा कि ब्लड क्या होता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारे शरीर में ब्लड होना अनिवार्य है। एक प्रकार से क्या करता है, तो हमारे शरीर में परिवहन कार्य करता है। वो हमारे शरीर में जो भी उपयोगी अनुपयोगी पदार्थ होता है उसको परिवहन करने में मदद करता है। तो देखिएगा कि रक्त के बारे में जानेंगे। रक्त की संरचना क्या होती है। तो सबसे पहली बात, ये जो रक्त होता है हमारे शरीर में, ये एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी ऊतक आप लोग याद रखेंगे, तरल संयोजी ऊतक होती है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों कि रक्त जो होता है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। अगर इसके पीएच मान की बात की जाए, पीएच क्या होता है सर, तो देखिएगा इसका पीएच जो मान होता है वो 7.4 होता है। ठीक है, तो पीएच मान अगर बोला जाए किसका, रक्त का, तो 7.4 होता है। अगर इसका अवस्था की बात की जाए तो क्षारीय अवस्था में होता है, क्षारीय। ठीक है, रक्त की बात किया जाए, रक्त कौन सा अवस्था में होता है, तो क्षारीय अवस्था में होता है दोस्तों। देखिएगा, और ये रक्त जो होता है ये आप लोग को दो भागों में डिवाइड होता है। पूछा जाए कि रक्त जो होता है कितने भागों में बटा होता है, तो दो पार्ट में आप लोग को डिवाइड करके बता रहे हैं। सबसे पहला होता है प्लाज्मा होता है। ठीक है, रक्त का जो पहला फेज होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा। सेकेंड में जो होता है ब्लड कार्पोसेल, याद रखिएगा, ब्लड कार्पो सेल्स। ठीक है, इसी को बोलेंगे रक्त। आप लोग को कणिकाएं इसे बोलेंगे हिंदी में, इसको प्लाज्मा प्लाज्मा ही बोलेंगे। तो प्लाज्मा जो होता है सर, प्लाज्मा के बारे में जरा बताइएगा। तो प्लाज्मा जो होता है ये जो होता है तरल अवस्था में होता है। कैसा अवस्था में, तरल अवस्था में। अगर इसकी अवस्था की बात किया जाए तो तरल अवस्था में होता है। और प्लाज्मा जो होता है हल्के पीले रंग का, हल्के पीले रंग का क्या होता है, चिपचिपा द्रव होता है। याद रखिएगा कि प्लाज्मा जो होता है हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव टाइप का होता है। और ये आयतन के हिसाब से अगर इसकी बात किया जाए तो आयतन के हिसाब से हमारे बॉडी में 55% होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि आयतन के हिसाब से प्लाज्मा जो होता है 55% होता है। और ये अगर बात किया जाए कि सर इसमें जल जो होता है, प्लाज्मा में अगर जल की बात किया जाए तो 90% इसमें जल पाया जाता है, पानी पाया जाता है। और प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन, ये आप लोग को 7% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। बात की जाए प्लाज्मा में कितना परसेंट प्रोटीन, तो 7% बोलेंगे। जल की बात 90%। आयतन के हिसाब से जो होता है हमारे बॉडी में 55% होती है, हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है और ये तरल अवस्था में होता है। इसके बाद देखिए कि इसमें अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक एवं अकार्बनिक, एक सेकंड हम बढ़िया से लिख दे रहे हैं, कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ की बात किया जाए तो आप लोग को इसमें जो होता है कार्बनिक अकार्बनिक 3% होता है। इसमें आप लोग को कार्बनिक और अकार्बनिक परसेंट की बात किया जाए तो आप लोग को 3% होता है। प्रोटीन 3% पाई जाती है, जल 90% पाया जाता है, आयतन के सबसे 55% होता है, हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है जो आप लोग को तरल अवस्था में पाई जाती है। अब सर ब्लड कार्पोसेल्स की बात आती है। तो ब्लड कार्पोसेल्स क्या होता है, तेज होता है, ठोस अवस्था में होता है। अगर इसकी बात किया जाए तो इसकी अवस्था कैसा होता है, ठोस अवस्था होता है। ठीक है, अगर इसकी अवस्था की बात किया जाए तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। और ये आयतन के हिसाब से हमारी बॉडी में फिर 45% होता है। ठीक है, आयतन के हिसाब से अगर बात किया जाए तो आप लोग को ये जो होता है 45% होता है। और ये हमारा जो ब्लड कार्पोसेल्स होता है वो 3 भागों में बटे होते हैं। कितने भागों में बटे होते हैं, तो 3 भागों में। आप लोग याद रखिएगा कि 3 भाग में कौन कौन होता है। सबसे पहला जो होता है आरबीसी, पहला जो भाग होता है उसको हम लोग बोलेंगे आरबीसी। दूसरा जो होता है उसको बोलेंगे डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी। और थर्ड वाला जो भाग होता है उसको हम लोग बोलेंगे प्लेटलेस बोलेंगे। ठीक है, तो आप लोग को रक्त कणिकाएं की बात किया जाए, अगर ब्लड बोले तो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, प्लाज्मा, ब्लड, आप लोग को कार्पोसेल्स। लेकिन ब्लड कार्पोसेल्स या रक्त कणिकाएं की बात बोला जाए तो रक्त कणिकाएं जो होता है 3 भाग में बटा होता है। पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। सर आरबीसी का होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। और प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स ये तो आप लोग को फुल नाम ही है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे आप लोग को लाल रक्त कणिकाएं। इसके बाद इसको बोलेंगे श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको बोलेंगे रक्त पट्टिकाणु, रक्त बिंबाणु इसे बोला जाता है। हम इसके बाद आप लोग को अगले एपिसोड में, हमारे बोर्ड में कंटेंट कम है इसी वजह से हम इतना बता पा रहे हैं। अगर आप लोग लाइक शेयर से जरूर कीजिएगा, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बताने जा रहे हैं।